दोस्तों यहाँ पर मोको खाना खा रहा होता है, तभी पल्लवी उसे डांटने लगती है, कहती है दिन भर खाता रहता है भुक्कड़ कहीं का। तभी मोको नाराज होकर बाजार से बिरयानी लेने चला जाता है। तभी पल्लवी सो जाती है। तभी सड़क पर उसे एक आदमी मिलता है और उसे बिरयानी का लालच देने लगता है। मोको जैसे ही बिरयानी पकड़ने वाला होता है कोई उस पर हमला कर देता है। तभी पल्लवी अचानक जाग जाती है, चारों तरफ देखती है, मोको दिखाई नहीं देता है। तभी सुमित का फोन आता है और कहता है पल्लवी बचाओ मुझे। तभी पल्लवी हथियार लेकर और हेलमेट लगाकर निकल जाती है। तभी देखती है मोको सुमित का बुरा हाल कर रहा था। पल्लवी को हंसी आ जाती है और मॉम को फोन करके बोलती है कुछ नहीं मम्मी, टाइम वेस्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं। तभी ठेकेदार आकर सीटी बजाने लगता है, मतलब कि दोपहर के भोजन का समय हो गया। तभी बड़ा ठेकेदार छोटे ठेकेदार से पूछता है तुम्हारा हेलमेट कहाँ है। उसने कहा मेरे पास नहीं है। तभी ठेकेदार उसे एक हेलमेट दे देता है। तभी सभी मजदूर उसके ऊपर खाने की चीजें फेंकने लगते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। तभी एक गोरिल्ला आकर अपना बॉक्स खोलता है और उसके ऊपर गाय फेंक देता है और उसका कचुम्मड़ हो जाता है। दोस्तों ये डाकिया जा रहा होता है। तभी दूसरा डाकिया उसे बुलाकर एक और लिफाफा देता है जिसे ऊंचे पर्वत पर ले जाना था। तभी डाकिया लिफाफा लेकर चला जाता है, पता बहुत दूर का था, डाकिया जा ही रहा होता है। तभी बारिश होने लगती है, कुछ ही देर में कड़ाके की धूप निकल आती है। थोड़ा दूर और चलने पर उसे बर्फीला रास्ता मिलता है। बहुत सी कठिनाइयों के बाद वह पते पर पहुंच ही जाता है। तभी दरवाजे के पास जाकर आवाज देता है, अंदर से एक आदमी बाहर आता है और डाकिया उसे लिफाफा पकड़ा देता है जिसमें उसे मारने की सुपारी थी। तभी उसे गोली मार देता है क्योंकि ये एक सीरियल किलर है, दूसरे डाकिया ने इसे मरवाने की साजिश रची हुई थी। दोस्तों यहाँ पर बूढ़ा और बुढ़िया खाना खाने बैठे थे। तभी बूढ़ा आदमी कहता है मैं नहीं खाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। बूढ़ा उसे एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। बूढ़ी कॉल करने चली जाती है लेकिन उसे नंबर नहीं पता था। तभी बूढ़ा उसे नंबर बताता है, बुढ़िया कॉल करती है और एम्बुलेंस आ जाती है। तभी बेल बजती है और बूढ़ी दरवाजा खोलने जाती है लेकिन उसे नहीं पता था कौन सी चाबी लगेगी। तभी बैकडोर की बेल बजने लगती है, बूढ़ी जाकर दरवाजा खोलती है। तभी मृत्यु का देवता अंदर आता है और बूढ़े को ठीक कर देता है। तभी अचानक डॉक्टर अंदर आता है और बुढ़िया को उसके डंड से लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी मृत्यु का देवता उसे लेकर चला जाता है, आने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी मोको तकिया लाकर ढक देता है, फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। पॉटी इधर उधर दौड़ने लगती है। तभी उसे गुस्सा आ जाता, लाख कोशिश करता है उसे ढकने की लेकिन हर बार असफल रहता है। मोको फिर से ढकने की कोशिश करने लगता है। तभी घर वाले आ जाते हैं। सुमित कहता है मोको और उसे खिलाने लगता है। तभी पल्लवी कपड़ा लेकर आती है जिस पर पॉटी लगी थी। सुमित उसे समझाता है। तभी पिंकी तकिया लेकर आती है, उस पर भी पॉटी लगी हुई थी। सभी उसे डांट रहे थे, मोको को डर लग रहा था। तभी सुमित कहता है मोको तुम क्या छुपा रहे हो। तभी मोको को हटाकर देखता है और पॉटी उठाकर खाने जा रहा था। मोको उसे मना करता है लेकिन वो नहीं मानता और खा लेता है। दोस्तों एक दिन पिंकी एक डॉगी लाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। घर के सभी लोग झूमने लगते हैं। एक दिन सभी घर से बाहर जाने लगते हैं। मोको भी जाना चाहता है लेकिन पल्लवी उसे रोक लेती है, कहती है मोको तुम यहीं रहोगे और सॉरी बोलकर चली जाती है। मोको खिड़की से देखता है, वो सभी गाड़ी से जा रहे थे। मोको उदास हो जाता है। यहाँ पर पल्लवी सुमित के साथ पतंग उड़ा रही थी। इधर मोको मस्ती करने की सोचता है। तभी दरवाजा खोलने लगता है लेकिन खोल नहीं पाता। तभी जाने लगता, अचानक जोर से पॉटी आ जाती है और वहीं पर हक देता है। तभी याद आता है पल्लवी उसे कैसे पीटती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक आइडिया आता है और एक कपड़ा लाकर ढककर पैर से उसे। दोस्तों एक बार बूढ़ी औरत के घर में आग लग जाती है। तभी सुमित आता है, बिल्ली मदद के लिए चिल्ला रही थी। बूढ़ी औरत उसे बचाने को कहती है। सुमित कहता है टेंशन ना लो और वह उसे बचाने घर में चला जाता है। ऊपर उसे बिल्ली मिलती है। सुमित उसे गोद में उठा लेता है। जैसे जाने को होता है लकड़ी से उसका रास्ता बंद हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक रस्सी दिखाई देती है। सुमित खिड़की तोड़कर कूद जाता है लेकिन ये क्या, बूढ़ी औरत तो टपक गई, उसके शरीर में खिड़की का कांच घुस गया था। दोस्तों जंगल में इस मोटे हाथी को फल दिखाई देता है। हाथी उसे खाना चाहता है। तभी वह उल्टा हो जाता है और छींक मारकर उड़ जाता है लेकिन फल को छू भी नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता है। तभी 2-3 पत्तियां नीचे गिरने लगती हैं। तभी हाथी नाच कूद करने लगता है। तभी पेड़ की सभी पत्तियां उसके ऊपर आ गिरती हैं लेकिन फल नहीं, जिससे हाथी को गुस्सा आ जाता है। तभी पागलों की तरह पेड़ उखाड़ने लगता है लेकिन उखाड़ नहीं पाता। तभी देखता है फल पहाड़ के करीब में ही है और पहाड़ पर चढ़ जाता है। तभी हाथी पेड़ को खींचने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, उल्टा वो गिरने वाला होता है। तभी अचानक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी हाथी के वजन से पेड़ सिकुड़ने लगता है। कुछ ही देर में सिकुड़कर हाथी की तरह मोटा हो जाता है। तभी हाथी खुशी खुशी सभी फल इकट्ठा कर लेता है। दोस्तों आज शिकारी ग्रुप के लीडर की शादी हो रही होती है। तभी दोनों बाहर आते हैं। लोगों की भीड़ में से एक आदमी कबूतर उड़ा देता है। तभी सभी उसे मार डालते हैं। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है इन लोगों में। तभी ये आदमी जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों एक दिन सुमित डॉक्टर से अपने दांतों का इलाज करा रहा होता है। इसी दौरान उसे काफी दर्द हो रहा था। डॉक्टर पिंकी इसका इलाज बड़ी ही जिम्मेदारी से कर रही थी। तभी वह नर्स से कुछ मांगती है। नर्स उन्हें वुड कटर दे देता है। तभी पिंकी उसके मुंह में घुसा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसका टारगेट पूरा हो जाता है क्योंकि यह नर्स नहीं एक सीरियल किलर होता है। दोस्तों इस आदमी की लड़की ना पट पाने से मौत हो जाती है। सभी लोग इसके कब्र के पास शोक प्रकट कर रहे होते हैं। तभी मुर्दा उठ जाता है। वहाँ खड़े लोग डर जाते हैं। तभी गोलू कहता है मॉम मेरा फोन रीसेट करा देना, उसमें जॉनी भाई की वीडियो है। उसकी मम्मी कहती ठीक है बेटा करा दूंगी, पहले तू मर जा। तभी 2 लड़के दिखाई देते हैं, ये दोनों इनके साथ मजाक कर रहे थे। तभी दोनों लाश को छोड़कर भाग जाते हैं। उसकी मम्मी फिर से रोने लगती है। दोस्तों यहाँ पर ये औरत किताब पढ़ रही थी। तभी उसके पास एक फोटोग्राफर आता है। वह उससे फोटो खिंचाने को बोलता है। औरत मान भी जाती है और खुशी से पोज दे देकर फोटो खिंचवाने लगती है। तभी फोटोग्राफर चला जाता है और फोटो प्रिंट करके सीरियल किलर को दे देता है। इधर औरत फेमस होने के सपने देखने लगती है। तभी
तभी कोई उसे गोली से उड़ा देता है। ये वही सीरियल किलर होता है और इसका टारगेट पूरा हो जाता है। दोस्तों ये मुर्गी सोने का अंडा देती है, तभी रामलाल उसे मांगने लगता है। धनिया उसे बताता है कि ये मुर्गी 50,000 की है। तभी रामलाल फटाक से जाकर बैंक से 50,000 लोन ले लेता है और धनिया के पास जाकर मुर्गी खरीद लेता है और घर ले जाकर उसे मेज पर रख देता है। तभी वह सोचने लगता है मुर्गी ढेर सारे अंडे देगी जिससे हम अमीर हो जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। रामलाल सोच ही रहा था, तभी उतने में उसकी पत्नी मुर्गी को काटकर पकाने लगती है। दोस्तों इस आदमी ने किसी की हत्या की है, तभी इस औरत को बेवकूफ़ बनाकर अंदर ले जाता है और अपने जैसा बाल उसे भी लगा देता है और उसका हुलिया अपने जैसा कर देता है और खुद को उस औरत जैसा कर लेता है। तभी किसी ने आदमी की जगह इस औरत को गोली मार दिया। दोस्तों यहाँ पर गोलू, मोलू और डोलू अपना घर बना रहे थे, तभी झाड़ियों में से एक डायनासोर निकलता है जिसे देखकर गोलू डरकर घर में चला जाता है। तभी डायनासोर फूंक मारकर उसका घर तोड़ देता है। तभी गोलू मोलू के घर में चला जाता है और मोलू भी, तभी डायनासोर उसका घर जला देता है। अब की बार दोनों डोलू के घर में चले जाते हैं। तभी डायनासोर एक ईंट निकालकर घर गिरा देता है और तीनों को दौड़ाने लगता है। तभी उन्हें एक आदमी बचा लेता है, लेकिन ये आदमी कसाई था और तीनों को काट कर बेच देता है।